छत्तीसगढ़ में चल रहे साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने हेतु तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी में लगातार पुलिस विभागों द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम में बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। स्कूली विद्यार्थी जिस प्रकार वर्तमान में एंड्रॉयड मोबाइल तथा इंटरनेट का प्रयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिस पर बड़ी चिंता जाहिर करते हुए सीएसपी अमन कुमार झा ने बच्चों से सावधानी और सतर्कता बरतने पर सुझाव साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब जाने कि छत्तीसगढ़ राज्य के जनता को उन्होंने क्या संदेश दिया। सर, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में क्राइम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसको लेकर के शासन प्रशासन ने पखवाड़े का आयोजन किया है, वो किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं और इससे आम आवाम को क्या फायदा होगा? जैसा कि आपने बताया 5 से 19 अक्टूबर तक एक साइबर जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है जागरूकता, खास करके साइबर क्राइम के विरुद्ध, क्योंकि ये एक ऐसे प्रकार का क्राइम है जहां अभी भी लोगों को थोड़ी कम अवेयरनेस है। कई बार जो टेक्निकल नॉलेज है जो अगर हमें हो, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनका अगर हम पालन करें तो हम वो हमारे साथ क्राइम होने से रोक सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए पुलिस थाने के स्तर पे जो टीम है वो स्कूल्स में RWA या और कोई अप्रोप्रिएट फोरम अवेलेबल हो तो वहाँ जाके लोगों से बातचीत कर रही है और उन्हें बता रही है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि आज के समय में हर कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है, लैपटॉप चला रहा है, टैब चला रहा है, तो हर किसी के काम की ये चीज़ है। तो हम स्कूलों में भी जाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि आप तो सुनिए ही और जाके अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहन को भी बताइए। तो इस पखवाड़े का मूल उद्देश्य है जागरूकता, लोगों को समझाना कि साइबर क्राइम क्या है, वो कैसे हो सकता है और आप किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप उसे होने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो पखवाड़े का आयोजन करते हैं तो उनमें किन मुख्य रूप से बातों को ध्यान देने के लिए आम आवाम को अग्रसर करते हैं? देखिए, हम मुख्य तौर पे डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लिए। फॉर एग्जांपल, कोई किसी अननोन सोर्स से कोई लिंक आया है तो लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। किसी अननोन सोर्स से कोई QR कोड आया है तो उसे स्कैन नहीं करना चाहिए। कोई अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो एक ट्रस्टेड प्ले स्टोर हो गया या iTunes हो गया, वहाँ से डाउनलोड करें, कोई थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड ना करें। इन बातों का ध्यान रखने को कहते हैं कि किसी से OTP साझा ना करें अनलेस वो आपको कोई परिवार का सदस्य नहीं है। किसी को अपनी बैंकिंग डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसी जानकारियां ना दे दें। इन बातों के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए तो उसको नहीं उठाना है। और आजकल एक बड़ा ही अलग प्रकार का क्राइम चल रहा है जिसमें डिजिटल अरेस्ट की बात आती है, तो उसके बारे में भी जागरूक कर रहे थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। पुलिस आपको किसी कोई प्रावधान ही नहीं है कहीं पे बेसिकली डिजिटल अरेस्ट का। तो इन बातों के बारे में हम बात करते हैं हम लोगों से। AI सेक्टर पे इस पे बड़ा काम किया जा रहा है, उस विषय AI आने के बाद चूंकि एक बहुत ही गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसका क्राइम सिनारियो पे भी असर पड़ेगा। जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको फ़ोन आया और आपको कहेंगे कि अगर आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है अपराधियों को तो वो ऐसा साउंड डेवलप करेंगे जो सुनने में लगे कि वाकई में आपके के भाई का है या आपकी पत्नी का है या आपके बेटे का है। फिर आपको कहेगा कि मैं फलां जगह फंसा हुआ हूँ, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। या इवन वीडियो कॉल भी कर सकता है वो चेहरा उस तरीके से डेवलप करके, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी टुडे इटसेल्फ इतनी सफिशिएंटली एडवांस्ड है कि वो आपको डीप फेक वीडियोस बना सकती है। आप देखे भी होंगे कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए किसी सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का चेहरा लगा के कुछ उसमें कुछ ऐसे साउंड बाइट दिए जाते हैं जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दंगे हो सकते हैं। उसी प्रकार से आप साइबर क्राइम करने के लिए भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कॉल आ गया, कहा कि मैं फलाना रिलेटिव हूँ, आप देख रहे हैं कि तो हाँ मेरे तो परिचित हैं, इन्हें पैसे की ज़रूरत है, आपने पैसे दे दिया उन्हें। तो इस तरीके से कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके आपके फ़ोन में भी ब्रेकिंग वो कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमको थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। सरकार और शासन AI सेक्टर पे पारदर्शिता लाने के लिए क्या प्लान्स कर रहे हैं? वो तो देखिए एक लार्जर पॉलिसी का इशू है कि हर उभरती टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना पड़ता है और वो एक लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी डिसीजन है। हमारे स्तर पे हम
मुख्य तौर पर पुलिस के स्तर पे जहां हम आम जनता से हम जुड़ते हैं, वहां हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को समझाएं कि आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। और मान लीजिए फिर भी आपके साथ कोई घटना घट जाती है, तो आप तुरंत पुलिस के पास आएंगे, तुरंत बताएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, उस पे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। प्रदेश के सुदूर अंचलों में रहने वाली लोगों के लिए और इस देश के लिए क्या संदेश? देखिए, आप इस वक्त कहीं भी रह रहे हों, चाहे सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हों या देश के किसी भी भाग में रह रहे हों, हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हर कोई स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो हमारे दिशा निर्देश हैं, जो हमारी सलाह है, जो हमारे डूज़ एंड डोंट्स हैं, ये सभी पे इक्वली लागू होते हैं। कोई किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मैं तो शहरी क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, मैं सुदूर क्षेत्र में रहता हूँ, तो मेरे साथ साइबर क्राइम नहीं होता। नहीं, आपके साथ भी साइबर क्राइम हो सकता है। तो उन्हें भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमने इस मीडिया बाइट के शुरू में बताया था कि आपको ये नहीं करना है और ये करना है। तो उन्हें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सावधान रहें। साइबर क्राइम जागरूकता अभियान को लेकर के आप लोगों ने किस प्रकार की तैयारी की और क्या क्रियान्वयन किया? पूरे प्रदेश में जो है साइबर पखवाड़ा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ये चलेगा और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल आज़ाद चौक थाने के बाजू में यह पखवाड़ा चलाया गया, जिसमें 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे शामिल हुए। यह साइबर क्राइम से संबंधित संपूर्ण सूक्ष्मता से जानकारी हमारे आज़ाद चौक नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार झा IPS सर के द्वारा जो है यह जानकारी बच्चों को दी गई और ये बच्चे जो है निश्चित है कि अपने जीवन में एवं अपने पेरेंट्स में तथा लोगों के संपर्क में आने वाले सभी को साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए इसकी जानकारी वो तो सभी को देंगे और इससे बचेंगे। जो मैं प्रमोद कुमार सिंह, निरीक्षक थाना प्रभारी आज़ाद चौक।